अक्सर ऐसा होता है ना कि इंटरनेट पर कुछ आसान सा ढूंढना शुरू करते हैं और देखते ही देखते 100 टैब खुल जाते हैं और हम शुरुआत से भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो इस झंझट को हमेशा के लिए खत्म करने का वादा करती है। चलिए, गूगल के एक इंजीनियर की इसी बात से शुरू करते हैं। मेहनत का काम करने वाला। अब ये मेहनत का काम है क्या? यही मतलब अनगिनत टैब खोलना, आर्टिकल पढ़ना और फिर सारी जानकारी को जोड़ने की कोशिश करना। और आज हम जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल यही काम हमारे लिए करती है। इसी को कहते हैं 100 टैब प्रॉब्लम। मतलब एक सीधा साधा सवाल जानकारी के एक ऐसे जंजाल में बदल जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। काफी थका देने वाला है ना। और सबसे खराब बात तो ये है कि इतनी सारी मेहनत के बाद भी कई बार वो जवाब मिलता ही नहीं जो हमें चाहिए था। तो सवाल ये है कि इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड का हल क्या है। गूगल को लगता है कि जवाब उसके एआई जेमिनाई के एक नए फीचर में छिपा है। इसका नाम है डीप रिसर्च। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा अपना पर्सनल एआई रिसर्चर है। सीधे सीधे कहें तो ये एक एआई असिस्टेंट है जो हमारे लिए डीप रिसर्च का काम करता है। ये सिर्फ लिंक्स की एक लिस्ट नहीं थमा देता, बल्कि जानकारी को पढ़ता है, समझता है और फिर सब कुछ जोड़कर एक पूरी आसानी से समझ में आने वाली रिपोर्ट तैयार करता है। अच्छा, पर ये ऐसा करता कैसे है? असल में ये 3 मेन चीजों को मिलाता है। पहला, बेस्ट इन क्लास एआई की सोचने समझने की ताकत। दूसरा, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसे लंबे और मुश्किल कामों पर टिके रहने की पावर देता है। और तीसरा, वेब को बहुत स्मार्ट तरीके से ब्राउज करने और समझने की काबिलियत। तो चलिए अब जरा और अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे ये पूरा प्रोसेस आखिर चलता कैसे है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। ये सिस्टम हमारे सवाल पर 4 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, ये एक प्लान बनाता है। स्टेप 2, ये इन्फॉर्मेशन सर्च करता है। स्टेप 3, ये उस जानकारी को लॉजिक के साथ जोड़ता है। और स्टेप 4, ये अपनी सारी फाइंडिंग्स के आधार पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखता है। और पता है, यहाँ एक मजेदार बात है। हम सिर्फ बैठकर देखते नहीं रहते। एआई हमें अपना पूरा रिसर्च प्लान दिखाता है और हम उसे देख भी सकते हैं और चाहे तो बदल भी सकते हैं। मतलब ये एक तरह का टीम वर्क है जो ये पक्का करता है कि रिसर्च ठीक उसी डायरेक्शन में जाए जो हमें चाहिए। अगला स्टेप तो और भी कमाल का है। ये सिस्टम सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करता, बल्कि अपने ही काम को चेक भी करता है। मतलब सोचिए, ये एक ड्राफ्ट लिखता है, फिर उसे खुद पढ़कर उसकी गलतियां सुधारता है ताकि जो फाइनल रिपोर्ट मिले वो बेस्ट क्वालिटी की हो। लेकिन रियल वर्ल्ड में इन सब का मतलब क्या है? ये नई सुपर पावर आखिर किसके काम आएगी? चलिए देखते हैं। जैसा कि गूगल के एक और इंजीनियर का कहना है, ये एक सुपर पावर जैसी चीज है। जरा सोचिए, अगर किसी को कुछ ही घंटों में एक बिल्कुल नए टॉपिक का एक्सपर्ट बनना हो, तो ये टूल उस काम को करने का तरीका ही बदल कर रख देगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जिनके लिए रिसर्च तो रोजमर्रा की पढ़ाई का एक जरूरी हिस्सा है। जरा सोचिए, क्लास के सबसे मुश्किल टॉपिक्स को आसानी से समझा जा सकता है, अपने ही नोट से प्रैक्टिस के लिए क्विज बनाए जा सकते हैं, या फिर किसी बड़े असाइनमेंट के लिए घंटों की बजाय मिनटों में रिसर्च शुरू की जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है। जरा उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए जिन्हें लगातार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनके लिए काफी रिसर्च करनी पड़ती है। बच्चों के लिए सही स्कूल ढूंढना हो, फैमिली वेकेशन प्लान करना हो, या फिर किसी नई जगह पर घर खरीदने जैसा बड़ा फैसला लेना हो, ये टूल अनगिनत घंटे बचा सकता है। तो ये जो बदलाव है ना, ये बहुत बड़ा है। पहले हमारी भूमिका एक मैनुअल रिसर्चर की होती थी। अब हम एक रिसर्च डायरेक्टर बन जाते हैं। जहां पहले घंटों या दिन लग जाते थे, अब वही काम कुछ मिनटों में हो जाता है। और नतीजा सिर्फ लिंक्स की एक लिस्ट नहीं, बल्कि एक पूरी सिंथेसाइज्ड रिपोर्ट होती है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, ये रिसर्च को देखने के हमारे नजरिए को ही बदल रही है। हो सकता है भविष्य में जवाब तुरंत न मिले, लेकिन वो कहीं ज्यादा गहरे और काम के होंगे। डीप रिसर्च को एक रिपोर्ट बनाने में औसतन करीब 5 मिनट लगते हैं। ये ट्रेडिशनल गूगल सर्च की मिली सेकेंड वाली स्पीड से बहुत अलग है। तो यहाँ पर ट्रेड ऑफ एकदम साफ है। हम स्पीड के बदले डेप्थ चुन रहे हैं। कुछ मिनट इंतजार करना कोई बुरी बात नहीं, जब उसके बदले में एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मिले जो हमारे घंटों या शायद दिनों की मेहनत बचा दे। ये किस्सा इस बदलाव को बहुत अच्छे से समझाता है। गूगल के एक इंजीनियर जिन्हें हर चीज को मिली सेकेंड में नापने की आदत है,
उन्होंने पाया कि वो इसे टाइम करने के लिए एक ऐसी स्टॉपवॉच इस्तेमाल कर रही थी जो सिर्फ सेकंड्स और मिनट दिखाती है। ये इस बात का सबूत है कि फोकस अब इंस्टेंट जवाब से हटकर क्वालिटी वाले जवाब पर आ गया है। और टेक्निकली ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है एसिंक्रोनस सिस्टम्स की वजह से। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी असिस्टेंट को कोई काम दे दिया और वो बैकग्राउंड में उस पर काम करता रहता है, भले ही ब्राउज़र विंडो बंद ही क्यों ना कर दी जाए। और ये तो बस शुरुआत है। डीप रिसर्च भविष्य के उन एआई एजेंट्स की नींव रख रहा है जो शायद एक दिन और भी कॉम्प्लेक्स काम कर पाएंगे, जैसे पूरी ट्रिप प्लान करना या फिर दिन भर किसी बड़े डेटा सेट को एनालाइज करना। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब जानकारी इकट्ठा करने का ये सारा मेहनत वाला काम एआई करने लगेगा, तो हम इंसान अपना ध्यान कहाँ लगाएंगे? शायद आखिरकार हम सब असल में बड़े, गहरे और क्रिएटिव सवाल पूछने के लिए आज़ाद होंगे।